नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंदा सिंह बहादुर जी के विषय में, जिन्होंने 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का नेतृत्व किया और मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। तो जानेंगे बंदा सिंह बहादुर जी के विषय में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बंदा सिंह बहादुर। तो देखिए, जो बंदा सिंह बहादुर जी थे ना, इनका जो संबंध था, मतलब इनका जो जन्म स्थान था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है राजौरी करके, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था बंदा सिंह बहादुर जी का। तो ये इनसे रिलेटेड भी ना कई सारी चीजें पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। राजौरी इनका जन्म स्थान था। जन्म कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर, मैं यहां 10 लिख दे रहा हूं, 27 अक्टूबर 1670 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम था इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव। इनका मूल नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम या फिर कह लो मूल नाम जो कि इनके माता पिता द्वारा इनको दिया गया था, वो था लक्ष्मण देव। जन्म हुआ था 27 अक्टूबर सन 1670 में। 1670 याद रखेंगे उतना काफी है। जन्म स्थान राजौरी। और ये जो है ना जम्मू कश्मीर के डोगरा राजपूत थे। देखो, डोगरा जो एक जाति है, राजपूतों की ही एक जाति है जो कि जम्मू कश्मीर की है। तो डोगरा राजपूत जाति से ये संबंधित थे। और इनका जो बाल्यकाल था, बचपन था, राजौरी में बीता। 15 वर्ष की आयु में, मतलब जब ये 15 साल के हुए ना, तब इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे इनका पूरा जीवन बदल जाता है। माफी चाहूंगा। होता यह है कि जो लक्ष्मण देव हैं, इनको चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे, ऊपर से डोगरा राजपूत, तो शरीर बलिष्ठ था और शिकार वगैरह के ये शौकीन थे। तो जब ये 15 वर्ष के थे तब इन्होंने एक गर्भवती हिरणी का शिकार कर दिया था। गर्भवती हिरणी। तो जब ये गर्भवती हिरणी का शिकार करते हैं तो उस हिरणी की वेदना से, मतलब उसको जो भी तकलीफ हुई, उससे इनका जो हृदय है वो द्रवित हो उठता है। और इनका जो है ना पूरा जो जीवन संसार, मतलब कि मोह माया से पूरा जो मोह माया से जो लगाव होता है ना, वो उठ जाता है। और ये 15 वर्ष की आयु में अपना घर बार सब कुछ त्याग करके साधु बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। देखिए, इनके नाम के आगे ना बैरागी भी जोड़ा जाता है, बंदा सिंह बैरागी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदा सिंह बैरागी नाम से भी ये बड़े प्रसिद्ध थे। तो 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर वगैरह त्याग दिया। इधर उधर भटकते हुए ये दक्कन पहुंचते हैं। दक्कन मतलब कि महाराष्ट्र। और वहां पर पहले तो ये जो नासिक है, नासिक में पंचवटी, वहां पर ये रहते हैं कुछ समय तक। उसके बाद नांदेड़ चले जाते हैं। नांदेड़ ये भी कहाँ है आपके? महाराष्ट्र में ही है ना नांदेड़ भी। तो नांदेड़ चले जाते हैं और वहीं पर फिर स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं नांदेड़ में। और यहां पर ना नांदेड़ में ये संत माधोदास के नाम से बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। संत माधोदास। तो देखो, इनका जो मूल नाम था लक्ष्मण देव। जब ये घर वगैरह त्याग देते हैं, नांदेड़ आ जाते हैं, तो यहाँ संत माधोदास के नाम से ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब जिस समय ये नांदेड़ में थे तो उस समय सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका कि मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा था, मुगलों के साथ वो लगातार लड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो उनके जो बेटे थे, 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। 4 बेटे थे, जिनमें से 2 जो हैं चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, अजीत सिंह और जुझार सिंह। वहीं छोटे बेटे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जो है सरहिंद के गवर्नर, जिसका नाम था वजीर खां, वो जो है कत्ल करवा देता है। तो इनके जो बेटे थे उनको साहबजादे बोला जाता था। और वहीं इस समय उधर, मतलब कि मुगलों में क्या हो रहा था, वहां का जो शासक था औरंगजेब था, जिसकी मृत्यु सन 1707 में हो जाती है। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है एक प्रकार से पतन की ओर चला जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति थी। और वहीं औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि जो संघर्ष है, जो दोनों के बीच जो विवाद बना हुआ है, मतभेद है, उसको दूर किया जा सके। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो दक्षिण में आते हैं, दक्कन में आते हैं। और दक्कन में ही सन 1708 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ये मैंने बताया था। अब देखिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई,
लेकिन इससे ठीक पहले 1708 में अपनी हत्या से कुछ समय पहले गुरु गोविंद सिंह जी जो है नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ किनके पास? संत माधोदास जी के पास। अब यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि जो संत माधोदास है ना, इनके विषय में विख्यात है कि ये ना अभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। इनको अपना जो ज्ञान है, जो भी इनको ज्ञान प्राप्त था, उस पर ये काफी घमंड करते थे, अभिमान करते थे, और इन सब चीजों का जिक्र सिख साहित्य में भी देखने को मिलता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो नांदेड़ पहुंचते हैं 1708 में संत माधोदास जी के पास। तो संत माधोदास जी को लगता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी कोई आम व्यक्ति है, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो संत माधोदास जी के अभिमान को चूर कर देते हैं, और संत माधोदास जी जो है गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त बन जाते हैं, सिख धर्म को अपना लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे लगभग 1708 में जो संत माधोदास जी थे या फिर बंदा बहादुर जी, उन्होंने जो है 1708 में सिख धर्म को स्वीकार किया था। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा संत माधोदास को बंदा सिंह बहादुर नाम दिया जाता है। तो ये जो नाम है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो फिर बंदा सिंह बहादुर को उत्तर की ओर जाने को बोलते हैं, पंजाब में जाने को बोलते हैं, और वहां पर सिखों को संगठित करके उनका नेतृत्व करने का आदेश देते हैं। और कुछ ही दिन बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 में दक्कन में ही हत्या हो जाती है। तो अब जो है संत माधोदास अर्थात बंदा सिंह बहादुर बैरागी, ये जो है उत्तर भारत में आ जाते हैं, पंजाब में आ जाते हैं, सिखों को संगठित करते हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे थे, जो छोटे बेटे थे ना, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी हत्या वजीर खान ने करवाई थी, सरहिंद का गवर्नर, तो उसका बदला लेना, उसको मारना। तो जो संत माधोदास है, मतलब कि बंदा सिंह बहादुर, ये पंजाब में आकर के सिखों को संगठित करते हैं, और इनको पहली सफलता मिलती है सामना, एक स्थान है आपके जो पंजाब है ना, पंजाब में पटियाला के निकट है सामना। तो सामना जो कि उस समय मुगलों के अधिकार में था, मतलब पूरा का पूरा पंजाब मुगलों के अधिकार में था। तो जो सामना है ये मुगलों का एक प्रकार से गढ़ था। तो सन 1709 में बंदा सिंह बहादुर जी अपने साथियों के साथ सामना में अटैक करते हैं और मुगलों को यहां पर बुरी तरह से हरा देते हैं। तो यहां पर मुगल जो है सिखों से बुरी तरह से हार जाते हैं। कहां पर? सामना में। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके बाद सामना के बाद ये जो है क्या कहते हैं, जो बंदा सिंह बहादुर जी हैं, ये दिल्ली के निकट एक स्थान है सोनीपत, यहां पर आक्रमण कर देते हैं। कहां पर? सोनीपत में। और यहां पर फिर से मुगल बुरी तरह से हार जाते हैं, मुगल सेना। तो सोनीपत का युद्ध ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत ये पूछा भी गया है, जो कि हुआ था 1710 में छप्पर चीरी का युद्ध। याद रखेंगे, छप्पर चीरी का युद्ध। और इस युद्ध में ना मुगलों की बुरी तरह से हार होती है, और जो सरहिंद का गवर्नर था ना, वजीर खान, नाम याद रखेंगे, जिसने छोटे साहबजादों की हत्या करवाई थी, वजीर खान, सरहिंद जो कि पंजाब में है, तो वहां का ये गवर्नर था। तो वजीर खां को छप्पर चीरी के युद्ध में मार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वजीर खां के और भी कई सारे साथी थे ना, जैसे कि सुच्चा सिंह हो गया, उसको भी मार दिया जाता है। और जिन जल्लादों ने जो छोटे साहिबजादों की को कत्ल किया था, उनको भी यहां पर बंदा सिंह बहादुर द्वारा मार दिया जाता है। और जो सरहिंद नगर होता है ना, उस पर बंदा सिंह बहादुर अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। छप्पर चीरी का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बंदा सिंह बहादुर हैं, इन्होंने एक प्रकार से अपना एक राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, जो बंदा सिंह बहादुर जी थे ना, इनको सिखों का प्रथम राज्य स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इनका जो राज्य था, इनका जो साम्राज्य था, वो बहुत लंबा नहीं चल सका था, उसमें कोई स्थायित्व नहीं था। लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख राज्य की स्थापना कर दी थी। इन्होंने ना वहां पर जो इन्होंने अपना सिख राज्य शुरू किया था, उसमें इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। गुरु
गुरु नानक देव जी के चित्र वाले, वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र वाले सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव जी के चित्र वाले सिक्के वगैरह चलाए थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में जिन भी क्षेत्रों में इनका प्रभाव था, अधिकार था, उन क्षेत्रों में जो जमींदारी प्रथा प्रचलित थी ना, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और जो खेत थे, जो कृषि भूमि थी, उसका स्वामी किसान को बना दिया। मतलब कि किसान जो है भूमि का स्वामी होगा, ऐसा बंदा सिंह बहादुर ने मतलब एक तरह से लागू कर दिया। जो जमींदारी प्रथा थी उसको बंद करवा दिया था अपने क्षेत्र में। इसके अलावा जो बंदा सिंह बहादुर थे, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां भी अपना प्रभाव स्थापित किया। साथ ही साथ जो पहाड़ी प्रदेश थे ना, जैसे कि हिमालय हो गया, जो हिमाचल प्रदेश है, उस तरफ के जो पहाड़ी प्रदेश थे, वहां के जो भी राजा वगैरह थे, उनको भी अपने प्रभाव में लिया, अपने नियंत्रण में लिया। और वे राजा बंदा सिंह बहादुर जी को कर देने को भी तैयार हो गए। तो एक तरह से इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ना पंजाब में जो भी गरीब वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनका ये काफी मतलब मदद करते थे, उनको अपने यहाँ बड़े बड़े पद दे रखे थे। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 1715 में बंदा सिंह बहादुर जम्मू क्षेत्र में थे, जहां इनका जन्म हुआ था, राजौरी। तो जम्मू क्षेत्र में थे और यहीं पर यहाँ का जो गवर्नर था, वो जो है पता चलता है उसको कि जो बंदा सिंह बहादुर है वो उसी के क्षेत्र में है, जम्मू क्षेत्र में है। एक स्थान का नाम याद रखेंगे, गुरुदासपुर। गुरुदासपुर जो कि पंजाब में है, जम्मू और कश्मीर की सीमा पर पड़ता है गुरुदासपुर। तो यहां पर थे बंदा सिंह बहादुर जी अपने साथियों के साथ। तो जो पंजाब का गवर्नर है उसको पता चलता है कि यहां पर है बंदा सिंह बहादुर जी। तो जो मुगल बादशाह इस समय फर्रुखसियर था। देखो, जो बंदा सिंह बहादुर जी थे ना, उनके टाइम पर 3 मुगल बादशाह आए। सबसे पहले तो बहादुर शाह आया, उसके बाद फिर जहांदर शाह आया, फिर फर्रुखसियर आया, क्योंकि ये लोग काफी थोड़े थोड़े समय के लिए रूल कर रहे थे। तो इस समय ना 1715 की स्थिति में मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो है पंजाब के गवर्नर को आदेश देता है कि जो बंदा सिंह बहादुर तुम्हारे क्षेत्र में है, उसको किसी भी तरह से पकड़ करके मेरे पास पेश किया जाए। तो जो पंजाब का गवर्नर है वो फिर बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ने के लिए जाता है। तो गुरुदासपुर में ही एक स्थान है नलंग, नंगल करके एक स्थान है। तो यहां पर जो है बंदा सिंह बहादुर जी नंगल की नंगल, तो यहां पर जो है बंदा सिंह बहादुर जी अपने साथियों के साथ ठहरे हुए थे। तो जो पंजाब का गवर्नर है वो अपने सैनिकों के साथ इस स्थान को घेर लेता है, लेकिन जो बंदा सिंह बहादुर है वो मुगलों को घेरा तोड़ने से रोके रखते हैं, मतलब कि उनको जो है अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। और यहाँ का जो घेरा है ये लगभग 8 महीने चलता है। 8 महीने यहाँ का घेरा चला था, नंगल का घेरा। लेकिन क्या होता है, 8 महीने बाद जो बंदा सिंह बहादुर है, उनके जो साथी हैं, उनका जो रसद है खाने पीने का सामान, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मुगल है उनको कामयाबी मिलती है और वो लोग फिर जो है बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को पकड़ करके उनको बेड़ियों में जकड़ा जाता है और उनको दिल्ली पहुंचाया जाता है। किसके पास? फर्रुखसियर के पास। मैं लिख देता हूं यहां पर फर्रुखसियर। देखो, जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके समय में कौन था? औरंगजेब था ना, बादशाह औरंगजेब था। और बंदा सिंह बहादुर के समय में फर्रुखसियर था। तो फर्रुखसियर के समक्ष दिल्ली में उपस्थित किया जाता है बंदा सिंह बहादुर प्लस उनके कई सारे साथियों को। अब यहां पर जो है बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों के ऊपर जो है तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। वही मुगलों का पुराना वाला कि तुम जो है अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लो तो तुमको हम छोड़ देंगे, तुमको जागीर देंगे, तुमको बड़ा बड़ा पद देंगे। तो इस टाइप से लालच वगैरह दिया जाता है कि अपना धर्म छोड़ दो, इस टाइप से। और बहुत अत्याचार किया जाता है, इनके बहुत सारे साथियों को मार दिया जाता है। अंततः 9 जून 1716, यहां लिखता हूं मैं, 9 जून 1716 में फर्रुखसियर के आदेश पर ये जो बंदा सिंह बहादुर जी हैं इनकी हत्या करवा दी जाती है और इनका जो मृत शरीर होता है उसके कई टुकड़े करवा दिए जाते हैं। मतलब कि जो फर्रुखसियर था, मुगल बादशाह था, वो बंदा सिंह बहादुर जी से इतना खौफ खा रहा था कि उसके मरने के बाद, उनको मारने के बाद उनका जो मृत शरीर होता है उसको कई टुकड़ों में कटवा देता है, बंटवा देता है। देखो, जो मुगल थे ना अपने शत्रुओं को बर्बरता पूर्वक मारने के लिए बड़े कुख्यात थे। जैसे कि औरंगजेब के समय में
मराठा छत्रपति बिंबाजी महाराज का कत्ल किया गया, फिर उसके बाद उनका खाल उतरवा करके उसमें भूसा भरवा दिया गया। तो इस तरह की क्रूर हत्याएं करने के लिए मुगल बड़े कुख्यात थे। तो 9 जून 1716 में बंदा सिंह बहादुर जी की हत्या करवा दी जाती है। अच्छा, बंदा सिंह बहादुर जी का जो जन्म हुआ था 1617 में और इनकी जो डेथ हुई 1716 में, मतलब कि मात्र ये 46 साल के थे। और जिस समय इन्होंने सिख धर्म अपनाया, कब अपनाया था? 1708 में। तो इस समय इनकी आयु क्या रही होगी? 38 साल रही होगी, 38 साल। वहीं इनका अगर हम लोग कार्यकाल देखें, मतलब कि सिख धर्म की सेवा का कार्यकाल, तो ये जो है 1708 में जुड़े थे। 1708 में इन्होंने जो है सिख धर्म अपनाया गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से, और 1716 में इनकी जो है हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से इनका जो समय हुआ मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष इन्होंने जो है सिख धर्म की सेवा की। लेकिन ये जो 8 वर्ष था, देखें तो बिल्कुल बहुत कम है 8 वर्ष, लेकिन ये जो 8 वर्ष का समय है जिसमें बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख धर्म की सेवा की, सत्य की सेवा की, वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत मायने रखता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और बंदा सिंह बहादुर जी को ही श्रेय जाता है जिन्होंने सिखों के पहले राज्य की स्थापना की थी। हालांकि वो लंबा नहीं चल सका, लेकिन आगे भविष्य में जो भी सिख सरदार हुए उनको इनसे प्रेरणा मिली। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो है आने वाले अगले वीडियो में इनके आगे के बाद का पढ़ेंगे कि किस तरह से सिख जो है संगठित होते चले गए और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक सिख साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहीं भी आपको कोई डाउट हो, वीडियो कैसा लगा, सारा कुछ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।